हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चीज़ है, ग्रेविटी क्या चीज़ है ना। हमने देखा स्मॉल जी का फार्मूला होता है जी कैपिटल एम, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, और अर्थ सरफेस पर जी का वैल्यू है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस। ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं ये अर्थ सरफेस पे देख रहे हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे वेरिएशन इन जी। ओके, हम बात करेंगे वेरिएशन इन जी, है ना। और वेरिएशन इन जी, जी जो है एक वेरिएबल पैरामीटर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी एक वेरिएबल पैरामीटर है, और इसका वैल्यू जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं वो डिक्रीज होता जाता है। वो हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, प्रूव करेंगे। तो वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। ओके, वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। अच्छा, यहाँ पर अगर हम अर्थ सरफेस से उसके सेंटर की तरफ मूव करते हैं, मतलब कि अगर हम टूवर्ड्स मतलब डेप्थ में जाते हैं तो भी जी का वैल्यू वेरी करता है। ओके, उसके रोटेशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण भी जी का वैल्यू वेरी करता है ना। तो हम एक एक वीडियोस में ये सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब कभी हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं, हमारे इस चैप्टर की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशन में ग्रेविटी और वेरिएशन इन ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमको समझना है। तो यहाँ पर अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें, सॉरी, अगर हम अर्थ की बात करें, ये हमारा अर्थ है जिसका मास है कैपिटल एम और इसका रेडियस है कैपिटल आर। ओके, इसका मास है कैपिटल एम, पर हम यहाँ पर अर्थ सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ से आर हाइट ऊपर जाते हैं, है ना। यहाँ से आर हाइट ऊपर जाते हैं, सेंटर से डिस्टेंस आर है, और इसको आर प्लस, सॉरी, इस स्मॉल आर को आप लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस एच। कैपिटल आर प्लस एच मतलब अर्थ सरफेस से आप एच हाइट ऊपर गए हैं। ओके, यहाँ पर आप गए हैं, तो यहाँ पर वैल्यू जी का क्या होगा वो हमको आज बात करना है। तो यहाँ पर जी डैश हम मान के चलते हैं, जी डैश इज द वैल्यू एट हाइट एच। ओके, अगर हमने यहाँ पर इसे वेरीफाई करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए, अगर हम यहाँ पर एक पार्टिकल रखते हैं जिसका मास m है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? डेफिनेटली सेंटर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। और स्मॉल आर का वैल्यू अगर हम रखें तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। और इसे हम लिख सकते हैं एम जी डैश। क्या लिख सकते हैं? एम जी डैश, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एम से एम, इस छोटा वाला एम से छोटा वाला एम स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, और जी डैश का फार्मूला हमारे पास में आएगा जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, हम ये फार्मूला तो यूज़ कर ही सकते हैं, पर इसे हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। और मॉडिफाई करने के लिए आर प्लस एच जो डिनोमिनेटर में है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें से आर स्क्वायर हम कॉमन लेंगे। तो ये जो मैं आगे एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ उसको थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं। जैसे आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, जैसे आर अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको 1, और यहाँ पर मिल जाएगा एच बाई आर, और यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर, मतलब अल्टीमेट आर स्क्वायर बाहर आया, है ना। ये आप समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पर जी डैश इज इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर लिख देंगे। और अगर हम जैसे ए डिवाइडेड बाई बी ऐसा लिखते हैं, है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई 1, है ना। या ए डिवाइडेड बाई बी इंटू सी लिखेंगे तो ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी हम ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ये बी को हम ऊपर ले सकते हैं, ऐसे ही आर स्क्वायर को अगर हम ऊपर लेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन में हम चेंज ला रहे हैं, ये जो न्यूमरेटर हमको मिला, इस न्यूमरेटर को हम जी लिख सकते हैं। जी कौन सा? ये वाला जी। कहाँ पर? एट अर्थ सरफेस। तो ये जी डैश का वैल्यू जो हमको मिला
वो मिला g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास में नया g का वैल्यू मिलता है। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे, पर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका स्पेशल केस हम देख सकते हैं, और स्पेशल केस कब देखना है, कब उसको यूज करना है, वो समझना बड़ा जरूरी है। ओके, तो ये जब केस है, मैक्सिमम टाइम हम ये वाला जो फार्मूला है दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच 1 प्लस आर एच प्लस 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर हम कब यूज करते हैं? व्हेन एच इज वेरी लार्ज, एच इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। जब h का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तब हम इसको यूज़ करेंगे। जब h का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तब इसको यूज़ करेंगे, है ना। जैसे h का वैल्यू r के बराबर है, r/2 के बराबर है, या 2r है, 3r है, 4r है, रेडियस के कंपेरेबल है, अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पर अगर h का वैल्यू, जैसे आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक ऊपर जा रहे हैं, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में आप ज़्यादा ऊपर हाइट पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत कम डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो जी में क्या चेंज आएगा उसको समझने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, जिसको हम कहेंगे मैथमेटिक्स में बायनोमियल थ्योरम। आज बायनोमियल थ्योरम के बारे में भी हम यहाँ पर जानते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। हमने फार्मूला क्या यूज़ किया? हमने फार्मूला यूज़ किया जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ओके, और ये वाला फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे? व्हेन h इज वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर वो कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझते हैं और नोट डाउन करते हैं तो डेफिनेटली एक भी न्यूमेरिकल आपका गलत होने वाला नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट एक ही फार्मूला याद रखते हैं और उस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर गलत आता है, ठीक है। इसलिए हम जो पॉइंट आपको बता रहे हैं वो पॉइंट बिल्कुल आपको याद रखना है। ये वाला फार्मूला आप कब याद रखें, कब यूज करेंगे? जब h का वैल्यू बहुत बड़ा है ना। एंड फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ h, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ h की छोटी छोटी वैल्यू के लिए, ठीक है। जैसे कि व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r, है ना, व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? इट इज स्पेशल केस। हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल केस की, स्पेशल केस। ओके, जब h का वैल्यू बहुत छोटा हो। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। जैसे हमारे पास में एक बाइनोमियल थ्योरम होता है, ओके, हमारे पास में एक बाइनोमियल थ्योरम होता है। और बाइनोमियल थ्योरम हमको कहता है कि, क्या कहता है बाइनोमियल थ्योरम? कि अगर आपके पास में 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, है ना। ऐसे ये बढ़ता जाएगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, और अगर x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है तो ये जो हायर ऑर्डर है आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। एक्स स्क्वायर, है ना, को अप्रोक्सीमेट आप 0 कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे कोई वैल्यू 1 से छोटा है और उसकी पावर हम इंक्रीज करते हैं तो वो और छोटा होने लगता है। जैसे 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 मिलेगा, 0.1 का क्यूब करेंगे तो 0.001 मिलेगा, है ना। तो जैसे जैसे आप उसके ऑर्डर बढ़ाते हैं, पावर बढ़ाते हैं, तो उसका वैल्यू और कम होने वाला है। तो ये हायर ऑर्डर जो है हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। ये कब हम लिखेंगे? ये वाला कॉन्सेप्ट कब हम यूज करेंगे? जब हम, बायोलॉजी स्टूडेंट जरा ध्यान से समझना है, जब x का वैल्यू 1 से बहुत ही छोटा होगा तब। ओके, जब x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होगा तो आप डायरेक्टली जो पावर है उसका x में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर हमने लिखा है h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं h बाय r इज वेरी वेरी लेस देन 1, है ना। और ये जो g डैश का एक्सप्रेशन हमारे पास में आया है उसको हम लिख सकते हैं g 1 प्लस h बाय r रेज़ टू पावर माइनस 2, है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा? -2। यहाँ -2 कैसे आया? ये जो डिनोमिनेटर में पावर 2 था
जब न्यूमरेटर में इसको लाएंगे तो -2 हो जाएगा, है ना। तो न्यूमरेटर में आया -2 हो गया। अब ये n है, ये x है, और इस x का वैल्यू अगर 1 से बहुत ही छोटा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट फॉर h वेरी वेरी लेस देन r आप लिख सकते हैं g डैश इज इक्वल टू g इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय r। ठीक है, इस -2 का हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, इस -2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। अब स्टूडेंट क्या गलती करता है या क्या गलती कर सकता है, वो केवल यही फार्मूला याद रखता है। मैक्सिमम केसेस में हम ये फार्मूला यूज करते हैं तो उसके माइंड में केवल एक ही फार्मूला होता है, और ये जो हमने पहले फार्मूला देखा वो भूल जाता है, और बड़ी वैल्यू के लिए भी वो यही फार्मूला यूज करके गलत आंसर लिख कर आता है। ओके, और गलत आंसर भी ऑप्शन में प्रेजेंट होता वही जो गलत आने वाला, तो उसको ऐसा लगता है कि हमने तो सही आंसर क्लिक किया था, ठीक है, पर यहाँ पर आंसर गलत होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब g डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, कब, जब r का वैल्यू, जब h का वैल्यू बड़ा होगा, जब h का वैल्यू छोटा है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में 2 एक्सप्रेशन आए, ये 2 एक्सप्रेशन हम वापस से नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे ताकि हमको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो हम यहाँ पर वेरिएशन ड्यू टू एल्टीट्यूड देख रहे हैं, है ना, हम बात कर रहे हैं वेरिएशन इन g ड्यू टू एल्टीट्यूड। ओके, ड्यू टू एल्टीट्यूड, है ना। और यहां पर हमारे पास में 2 केस बनेंगे, है ना। केस नंबर 1 फॉर लार्जर h, जब h का वैल्यू बहुत बड़ा है तो g डैश इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर, है ना। जैसे कि अगर आप अर्थ सरफेस पे r हाइट ऊपर जाते हैं, है ना, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एट h इक्वल टू r, है ना, तो g डैश कितना होगा, g डैश होगा g डिवाइडेड बाय 1 प्लस r बाई r का होल स्क्वायर, मतलब g बाई 4, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। अगर अर्थ सरफेस से हम r हाइट ऊपर जाते हैं, रेडियस के बराबर ऊपर जाते हैं, तो g/4 हो जाएगा, है ना। और सेकेंड केस हम यहाँ पर देखेंगे जिसमें फॉर h इज वेरी वेरी लेस देन r, जैसे आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, तो g डैश का वैल्यू होगा g इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय r। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, h इज इक्वल टू 64 किलोमीटर, है ना, तो यहाँ पर g डैश जो होगा वो होगा g इन द ब्रैकेट 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 6400। ओके, तो g डैश का वैल्यू कितना आया, g इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/100, है ना, मतलब कि g इंटू 99/100। ओके, तो g डैश जो होगा वो होगा 0.99 टाइम्स ऑफ g। ओके, कितना चेंज हुआ, 0.99 हो गया। ओके, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि g के में कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे, है ना। कभी कभी यहाँ पर परसेंटेज चेंज पूछ लेते हैं, कभी कभी यहाँ पर चेंज इन जी पूछ लेते हैं, तो इस केस में हम चेंज डेल्टा जी भी फाइंड कर सकते हैं, और वो क्या होगा, वो होगा g माइनस जी डैश, और वो होगा 2h बाय r इंटू जी। ओके, ये फार्मूला हमारे पास में आता है। कभी कभी परसेंटेज निकालना तो g से डिवाइड भी कर देते हैं। इस टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और केवल बोर्ड में नहीं, ये कॉन्सेप्ट जेई में भी बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है कि जब कभी हम वेरिएशन की बात करते हैं, एल्टीट्यूड की बात करते हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, तो जी हमेशा डिक्रीज होता है, जी ऑलवेज डिक्रीजेस। ओके, ये भी आपको याद रखना है कि जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। लास्ट में जब हम पूरा एक्सप्रेशन देखेंगे ऊपर जाने पर और डेप्थ पे जाने पर, तो कैसे ग्राफिकली आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको देखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसी के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ।